प्रभु का धन्यवाद हो। और जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते हो गए मैं जो विषय पर हम ध्यान कर रहे थे उस विषय को कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर आज उसी विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचन में से कुछ और बातों को सीखने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको उसका आत्मा दिया है ताकि हम उसके गूढ़ बातों को समझ सकें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के वश में रखिए ताकि हम आत्मा की गूढ़ बातों को समझ सकें। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो विषय है वो विषय है शक्ति की ओर प्रगति या प्रोग्रेशन टुवर्ड्स पावर। तो आज दोबारा उसी संदर्भ में हम लोग फिर कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और मैं आपके सामने दोबारा उस पावर पॉइंट स्लाइड्स को लेकर आ रहा हूं। ये हमारा थीम है या वचन के द्वारा हम जो सीख रहे हैं उसका शीर्षक है प्रोग्रेशन टुवर्ड्स पावर, शक्ति की और प्रगति। जैसे मैं शुरुआत से कहते आया हूं, परमेश्वर ने हमें कमजोर रहने के लिए या कमजोर मसीह होकर रहने के लिए उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से खरीदा नहीं है। उसने हमें कमजोर मसीह होकर रहने के लिए उद्धार नहीं दिया है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम जो कि एक समय में निर्बल थे, कमजोर थे, हम सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएं। जैसे भजन संहिता 84 साम्स 84 में लिखा गया है कि वे बल पर बल पाकर उनमें से हर एक सियोन में अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाएगा। तो यदि हमें सियोन में रहने वाले परमेश्वर के पास पहुंचना है, उस परमेश्वर का चेहरा देखना है, उस परमेश्वर को अपना मुख दिखाना है, तो हमें कमजोर नहीं या थोड़ा सा बल पाकर उस थोड़े से बल में नहीं, हमें बल से बल प्राप्त करते हुए बढ़ते जाना है। और सियोन में उस परमेश्वर के पास पहुंचने से पहले इस संसार में रहते हुए भी हम परमेश्वर से शक्ति को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े कामों को हमें करना है। और ये जो हमारा विषय है शक्ति की और प्रगति, उसके लिए हमने जो वचन का भाग लिया था वो राजाओं की दूसरी पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर हमने लिया था, जिसमें हम देखते हैं कि एलीशा जो है वह एलिया का सेवक होते हुए एलिया उठाया जाएगा ये जानते हुए उसने एलिया के अंदर जो आत्मा था, एलिया के अंदर जो परमेश्वर की शक्ति थी, उस शक्ति को उससे उसके दुगने भाग को वो प्राप्त करने के लिए वह आग्रह करता रहा। और जब एलिया ने एलीशा से प्रश्न किया कि मेरे उठाए जाने के पहले तुझसे क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, तो उसने अपने दिल के आग्रह को जाहिर करके बोला कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। और हम जानते हैं कि एलीशा को एलिया से उसके अंदर काम करने वाले आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करने के लिए उसको एलिया के साथ यात्रा करना जरूरी था। और हमने देखा है कि उसने एलिया के साथ अपनी यात्रा गिलगाल नाम के स्थान से आरंभ किया, गिलगाल से आरंभ करके बेथेल में पहुंचा, बेथेल से वह यरीहो की ओर गया, यरीहो से यरदन को गया और यरदन नदी को पार करने के पश्चात एलिया जब अग्निमय रथों के बीच में स्वर्ग में उठाया गया, उस समय एलिया की चादर गिरी और उस एलिया की चादर को एलीशा ने लिया और उसके अंदर उसके आग्रह के अनुसार एलिया के अंदर पाए गए आत्मा का दुगना भाग समा गया। पर मेरे प्रियो, एलीशा को एलिया से आत्मा का वो दुगना भाग प्राप्त करने के लिए ये गिलगाल से लेकर यरदन तक की जो यात्रा थी, मैं नहीं सोचता हूं कि वो एक सरल यात्रा रही होगी। बेशक वो कठिन यात्रा रही होंगी। हो सकता है कि उस यात्रा के दौरान उसकी कई शारीरिक जरूरतें समय समय पर पूरी नहीं हुई होंगी।
हो सकता है कि उस यात्रा के दौरान उसके शरीर में थकावटें आई होंगी, पर उसने शरीर की थकावटें और अपने शरीर की जरूरतों की पूर्ति ना होने को एक रुकावट ना बनने देते हुए वह इन सब बातों की परवाह किए बिना उसने अपने जीवन में एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका दुगना भाग प्राप्त करने का जो निशाना रखा था, जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की ओर वो अग्रसर होता रहा। जैसे अभी सिस्टर मीना ने भी गाया है कि मैं अपने आत्मिक जीवन में कभी थक ना जाऊं। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी अपने आत्मिक जीवन में कभी भी थकना नहीं है, हमें बल से बल की ओर बढ़ते जाना है और हमें गिलगाल से बेथेल की ओर यात्रा करना है। बेथेल में आकर रुकना नहीं है, बेथेल से हमें यरीहो की ओर बढ़ना है और यरीहो में आकर भी वहां पर रुकना नहीं है, हमें यरीहो से यरदन भी जाना है और यरदन के पार आकर रुकना नहीं है, यरदन नदी को भी पार करना है, तभी हमें वो शक्ति मिल सकती है। और मैं पिछले दिनों में आपको गिलगाल से यात्रा करने का अर्थ, बेथेल तक पहुंचने का अर्थ आपको समझा चुका हूं और हम लोग आखिर में थे यरीहो में और उस यरीहो के बारे में मैंने आपको बताया था कि यरीहो का जो है हम दो अर्थों को लेकर इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एलिशा की ये जो यात्रा थी एलिया के साथ, ये हमारे मसीह जीवन में मसीह के साथ हमारी आत्मिक यात्रा को दर्शाता है। कहने का मतलब हमें जैसे एलिशा गिलगाल से यात्रा शुरू करके बेथेल को गया, हमें भी गिलगाल रूपी उद्धार के अनुभव से यात्रा शुरू करना है और उस यात्रा को हमें कंटिन्यू करना है, हमें निरंतर जारी रखना है तब तक जब तक हमारे जीवन में वो शक्ति हम प्राप्त ना कर ले, जिस शक्ति के द्वारा इस संसार में शरीर में जीवित रहते हुए हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकें और साथ ही साथ हम सियोन में पहुंचकर परमेश्वर को अपना मुख दिखा सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं आपके सामने यहाँ पर यरीहो में हम पहुंचने के आत्मिक अर्थ के बारे में बता रहा था और उसके लिए मैंने यरीहो के दो अर्थ आपके सामने रखे हैं। एक है सिटी ऑफ पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ों का नगर, और दूसरा है सुगंध वाला स्थान। और इस खजूर वाले पेड़ों के नगर का मैंने आपको आत्मिक अर्थ बताया था। खजूर का वृक्ष जो है वह एक धर्मी मनुष्य को दर्शाता है। तो मैं और आप अपने जीवन में एलिशा के समान एलिया से, या मैं और आप हमारे प्रवेश मसीह से उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें यरीहो में आने का अर्थ, मैं और आप अपने जीवन में एक धर्मी बनना बहुत जरूरी है। और जैसे हम जानते हैं धर्मी वो होता है जिसमें धार्मिकता पाई जाती है। और इस धार्मिकता के संदर्भ में मैंने दो प्रकार की धार्मिकताओं को बताया था। इम्पार्टेड राइचियसनेस, जिसे हिंदी में दी गई धार्मिकता कहते हैं। दूसरा इम्प्यूटेड राइचियसनेस, जिसे गिनी गई धार्मिकता कहते हैं। और पिछले कुछ सप्ताहों से हम पास्टर जोसेफ जी से भी इस धार्मिकता के विषय में बहुत ही गहराई से और बहुत ही सुंदर रीति से कई बातों को सुन चुके हैं, इसलिए अब मैं उस विषय की ओर ज्यादा बढ़ना नहीं चाह रहा हूं। अब हम सीधे उस यरीहो का जो दूसरा अर्थ है उसकी ओर आज हम जाने जा रहे हैं। और आज इस विषय को रखते हुए हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। यरीहो का पहला अर्थ था खजूर के पेड़ों वाला नगर, जिसे हमने आत्मिक भाषा में कहा एक धर्मी जीवन या धार्मिकता वाला जीवन। और आज हम देखने जा रहे हैं यरीहो का दूसरा अर्थ, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है या हिस्टोरिकल नाम है। यरीहो का यहाँ पर हिस्टोरिकल अर्थ लिखा गया है प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, सुगंध वाला स्थान। तो मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में
हमारे जो स्वामी है, हमारा जो प्रभु है, उस प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें यरीहो तक पहुंचना या यरीहो के दूसरे आत्मिक अनुभव को भी हमारे जीवन में लेकर आना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब मेरा और आपका जीवन वह यरीहो या एक सुगंध वाला स्थान होकर बदलना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में से परमेश्वर आग्रह करने वाला या परमेश्वर जो सुगंध मेरे और आपके जीवन में चाहता है, वो सुगंध मेरे और आपके जीवन में पाया जाए, यही परमेश्वर हमसे आग्रह करता है। और हमें भी उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए इस अनुभव में आना बहुत जरूरी है। आज इस शीर्षक के अंतर्गत मैं 4 बातों को लेकर आया हूं, पर आज चारों बातों का वर्णन करने का समय नहीं है। यदि परमेश्वर बाद में अनुमति देगा तो हम पूरे विषय पर ध्यान करेंगे, पर आज मैं कोशिश करूंगा कि ये सुगंध वाले स्थान का जो 4 बातें मैंने यहाँ लिखी है, इनमें से पहले 2 के बारे में कुछ प्रकाश में आपके सामने रख सकूं। पहले हम देखते हैं सुगंध वाले स्थान के बारे में। पहला, फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड्स नॉलेज, मसीह या परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। दूसरा है फ्रेग्रेंस ऑफ ऑइंटमेंट या इत्र की सुगंध। तीसरा है फ्रेग्रेंस ऑफ द गार्डन, बगीचे की सुगंध। चौथा है फ्रेग्रेंस ऑफ लेबनोन, लेबनोन की सुगंध। इन सबको मैं कुछ आत्मिक बातों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बड़े ध्यान से आप इसे सुने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं यदि हम अपने जो मन का तार है उसको कहीं थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट करेंगे तो आगे की कुछ बातें समझने में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरी रीति से अपने मन को परमेश्वर के आत्मा के वश में रखें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। तो मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूं, बेशक आपके स्क्रीन पर है वो। सुगंध वाले स्थान के अंतर्गत मैं 4 बातों को लेने जा रहा हूं। पहला, फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड्स नॉलेज या मसीह परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। दूसरा, फ्रेग्रेंस ऑफ ऑइंटमेंट, इत्र की सुगंध। तीसरा, फ्रेग्रेंस ऑफ द गार्डन, बगीचे की सुगंध। चौथा, फ्रेग्रेंस ऑफ लेबनोन, लेबनोन की सुगंध। अब इन 4 में से सबसे पहले हम आते हैं फ्रेग्रेंस ऑफ हिज नॉलेज या फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड्स नॉलेज, मसीह के ज्ञान की सुगंध। यदि आप 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय में आएंगे तो वहां पर हम देख सकते, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर संत पौलुस मसीह के ज्ञान के सुगंध के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार पाए हुए लोगों और नाश होने वाले लोगों के बीच में एक सुगंध होकर ठहराया है। मेरे प्रियो, ये सुगंध है परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। और परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध के बारे में हम कहते हैं तो ये कोई वो सुगंध नहीं है जो आर्टिफिशियल होता है, पर ये सुगंध क्या है? इस सुगंध को हम सरल भाषा में कह सकते हैं परमेश्वर के कार्यों और उसके वचनों की सही समझ रखना ही परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध होती है। आज यदि हम मसीह समाज में देखें, मसीह समुदाय में देखें, तो ऐसे कई लोग हैं जो केवल मसीह कहलाते हैं, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में परमेश्वर के कार्यों और परमेश्वर के वचनों की जैसी समझ होना चाहिए, वो समझ उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। पर मेरे प्रियो, यदि मुझे और आपको अपने जीवन में उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाले शैतानी रुकावटों पर यदि हमें जय प्राप्त करना है, तो मुझे और आपको परमेश्वर के कार्यों और परमेश्वर के वचन की समझ, उचित समझ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं कि किस प्रकार एक छोटी सी बालिका जो कि संडे स्कूल में पढ़ती थी, उसके अंदर परमेश्वर के कार्यों और परमेश्वर के वचन की सही समझ होने के कारण एक नास्तिक ने जब एक पवित्र शास्त्र की घटना को लेकर परमेश्वर का मजाक उड़ाया, तो उसने उस नास्तिक को परमेश्वर के
ज्ञान को रखकर किस प्रकार उसको खंडन किया, ये हम देखेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक जगह पर एक स्कूल में जो न्यू एज मूवमेंट होते हैं, वहां पर एक स्कूल में एक मसीह लड़की जो संडे स्कूल पढ़ा करती थी, तो वहां पर एक टीचर जो एथिस्ट था, नास्तिक था, उसने परमेश्वर का मजाक उड़ाने की कोशिश की। और उसने क्या किया, अपने क्लास में ऐसा बोला कि इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र पार कराया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस नास्तिक ने ऐसा कह दिया कि वह जो जिस जगह से इस्राएल के लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, नास्तिक कह रहा था या वो एथिस्ट कह रहा था कि उस जगह पर केवल टखने की गहराई तक पानी था, इसलिए इस्राएल के लोग आसानी से उस जगह से पार चले गए। पर मेरे प्रियो, उस छोटी सी बालिका जो संडे स्कूल पढ़ा करती थी, जब इस नास्तिक ने ऐसा कहा तो तुरंत उसने क्लासरूम में ही अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से कहा, हालेलुया, मेरा परमेश्वर कितना महान है। तुरंत ये एथिस्ट थोड़ा उग्र हुआ, थोड़ा क्रोधित हुआ, और उसे लगा कि इस छोटी सी बालिका ने मेरा ही मजाक उड़ा दिया है। और वो टीचर उग्र होकर, वो शिक्षक उग्र होकर पूछता है, इसमें हालेलुया बोलने की क्या बात है? इसमें तुम्हारा परमेश्वर महान है कह के हालेलुया बोलने की क्या बात है? तुरंत वो लड़की बोलती है कि सर, आपने कहा कि इस्राएल के लोगों को परमेश्वर लाल समुद्र पार कराना कोई बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज नॉट ए ग्रेट इवेंट, क्योंकि आपके मुताबिक जिस स्थान से इस्राएल के लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, उस जगह पर केवल टखने तक का पानी था। उस लड़की ने कहा, हाँ टीचर, कोई बात नहीं, आप जैसे कहते हैं कि इस्राएल के लोग लाल समुद्र के जिस भाग से पार करके गए थे, उस जगह पर टखने तक का पानी था, पर मेरे परमेश्वर की महानता देखिए कि उस टखने की गहराई तक के पानी में भी परमेश्वर ने फिरौन की सेना को डुबाकर नाश कर दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उस छोटी सी बालिका का ज्ञान देखिए। यही ज्ञान मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आग्रह करता है। यदि उस लड़की के पास ये ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर के महान कार्यों का ज्ञान उसके जीवन में नहीं होता, तो शायद वो भी उस दिन एक गलतफहमी में आ सकती थी कि आज सचमुच शायद इस्राएल के लोग उस लाल समुद्र को एक ऐसी जगह से पार करके गए जहां पर केवल टखने तक का ही पानी था। पर नहीं मेरे प्रियो, उस लड़की को परमेश्वर ने उस समय ऐसा ज्ञान दिया कि उसने नास्तिक की बात का खंडन किया और उसी की बात को रखकर उसी का मजाक उड़ा दिया कि मेरा परमेश्वर कितना महान है कि उसने उस टखने की गहराई तक के पानी में भी फिरौन की समस्त सेना को डुबाकर नाश कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। इसलिए कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय के 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मेरे प्रियो, यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के कार्यों का या परमेश्वर के वचनों का सही समझ ना हो, तो हम दूसरों के बीच में परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध को जाहिर नहीं कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इस अगापे परिवार का कि इस अगापे परिवार में सभी लोग वचन के ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों के ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं इस अगापे परिवार में ऐसे श्रेष्ठ अभिषिक्त दासों का, जो कि दुनियावी बातों का प्रचार ना करते हुए, दुनियावी बातों का ज्ञान ना देते हुए, केवल उद्धार और चंगाई पर ही जोर ना देते हुए, केवल दुनियावी आशीषों के बारे में जोर ना देते हुए, परमेश्वर के महान कार्यों और परमेश्वर के वचनों की गहराई की समझ देते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस पूरे अगापे परिवार में सभी लोग परमेश्वर के वचनों की गहराई को समझते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहला, फ्रेग्रेंस
ऑफ हिज नॉलेज, परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। और इसे सरल भाषा में समझने के लिए मैंने बताया, परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध का मतलब है परमेश्वर के कार्यों और उसके वचनों की सही समझ रखना, ताकि हम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना हमें आ जाए। हम कभी भी किसी के सामने, मेरे ख्याल से जो महान प्रचारक थे डॉक्टर रवि जकराया, उन्होंने एक बार कहा था, जिस सत्य को आप ग्रहण करते हैं उस सत्य को डिफेंड करना हमें आना चाहिए। जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, जिस परमेश्वर का हम प्रचार करते हैं, जिस वचन का हम प्रचार करते हैं, उस वचन, उस सत्य का हमें डिफेंड करना हमें आना चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा करना, या हमें लोगों को उस वचन के बारे में सही रीति से समझाने का ज्ञान परमेश्वर हम सबको देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला है फ्रेग्रेंस ऑफ ऑइंटमेंट, इत्र की सुगंध। पहले मैंने आपको बताया यरीहो, जिसका हिस्टोरिकल मीनिंग है सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, सुगंध का स्थान। और उसके अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध बहुत जरूरी है। दूसरा, फ्रेग्रेंस ऑफ ऑइंटमेंट, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर इत्र की सुगंध को भी आग्रह करता है। और इसका आत्मिक अर्थ क्या होता है इत्र की सुगंध? मैंने इसको यहाँ पर रेड बॉक्स में जो लिखा है, वर्शिप विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, प्रेम और कृतज्ञता से परिपूर्ण आराधना ही इत्र की सुगंध से भरा हुआ एक जीवन होता है। यदि हमारी आराधनाओं में परमेश्वर जिस प्रकार के प्रेम की अपेक्षा करता है, जिस प्रकार के कृतज्ञता की परिपूर्णता की अपेक्षा करता है, उस प्रकार का प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास योग्यता ना हो तो बेशक हम आराधना कर रहे होंगे, पर वह आराधना परमेश्वर के लिए एक इत्र की सुगंध की बजाय वह एक दुर्गंध होकर दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आराधना करते हैं, अच्छा है, हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा है, हम वचन पढ़ते हैं, अच्छा है, हम प्रचार करते हैं, अच्छा है, पर ये कोई भी काम हमें केवल एक ड्यूटी के तौर पर, ये कार्य के तौर पर ना करते हुए हमें इस सेवा को प्रेम और कृतज्ञता और विश्वास की परिपूर्णता से करना चाहिए। तभी मेरा और आपका जीवन एक इत्र की सुगंध वाला स्थान होकर दिखाई दे सकता है। और उसके लिए मैंने जो वचन का भाग लिया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 3रा वचन। यदि कोई इस वचन को पढ़ सकते हैं तो कृपया पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट कर पढ़ सकते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 3, 3रा वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर लिखा गया है, इत्र की सुगंध से वो घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आराधना एक ऐसी इत्र के समान होना चाहिए, जिस आराधना के द्वारा मेरा जीवन भी, और जिस जगह पर हम आराधना करते हैं वो जगह एक सुगंध से भरी हुई जगह होकर बदलना चाहिए। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना 12वें अध्याय के 3रे वचन में, मरियम जो लाजर की बहन थी या मार्था की बहन थी, वह उस भोज में पहुंची जहां पर यीशु था, और वहां पर पहुंचकर उसने अपने पास जो इत्र था या जटामासी का जो तेल था या जटामासी का जो इत्र था, उसे यीशु के पैरों में उंडेल दिया। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जटामासी जो इंग्लिश में स्पाइकनाट कहलाता है, उसको रखकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर जो जटामासी तेल इंग्लिश में लिखा है स्पाइकनाट, उसको ग्रीक लैंग्वेज में कई नाम दिए गए। उनमें से एक नाम है नार्डोस पिस्टिक।
या हिंदी में कहेंगे तो नारदोस पिस्टिक, और इसी नाम से बनाए स्पाइकनाट, नारदोस पिस्टिक, और उसका जो अर्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्वसनीय ढंग से निर्मित, कहने का मतलब फेथफुली प्रिपेयर्ड, ऐसे ही लापरवाही से नहीं बनाया गया। वहां पर नारदोस पिस्टिक का जो सही अर्थ है, उसका अर्थ है फेथफुली प्रिपेयर्ड, विश्वसनीय ढंग से निर्मित। कहने का मतलब ये जटामासी का जो तेल है वो लापरवाही से नहीं बनाया गया, या बनाना था एक मजबूरी थी इसलिए नहीं बनाया गया, पर वहां पर कहा गया है जटामासी, जिसका कई यूनानी नामों में एक नाम है नारदोस पिस्टिक, और उसका अर्थ है विश्वसनीय ढंग से निर्मित। तो मेरे प्रियो, मरियम ने जो जटामासी का तेल या जो इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में लेकर आई थी, वो मजबूरी से बनाया गया तेल नहीं था, या वो लापरवाही से तैयार किया गया इत्र नहीं था, वो विश्वसनीयता के साथ बनाया गया इत्र था। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे और आपके जीवन में हमारी आराधनाएं एक विश्वसनीय आराधनाएं होंगी, या हमारी आराधनाओं में विश्वास योग्यता होगी, हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास योग्यता होगी, हमारी आराधना में विश्वास योग्यता होगी, हमारी गवाही या प्रचार में विश्वास योग्यता होगी, हमारा अगापे फेलोशिप में बैठने में विश्वास योग्यता होगी, तो वो परमेश्वर के लिए एक जटामासी के समान होगा, या वह नारदोस पिस्टिक के समान होगा। कहने का मतलब विश्वसनीय ढंग से निर्मित एक इत्र होकर दिखाई देगा। ऐसा एक जीवन जिसमें ऐसी आराधनाएं होती हैं, ऐसा एक जीवन, ऐसा एक इंसान जिसके जिंदगी में विश्वसनीयता के साथ या विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवकाई होती है, उनका जीवन ही सुगंध वाला स्थान होकर दिखाई देता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा गहराई में लेकर जा रहा हूं। मरियम आई और मरियम ने यीशु के पैरों पर वो जटामासी का तेल डाला है। मेरे प्रियो, ये किस बात को दर्शाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का पैर, कोई पढ़ेंगे भजन संहिता 132 और उसका 7वां वचन, साम 132 वर्स 7, वहां पर लिखा गया है कि हम परमेश्वर के पांव की चौकी पर आराधना या दंडवत करेंगे। इंग्लिश में लिखा है वी विल वर्शिप एट हिज फुटस्टूल। पढ़ेंगे भजन संहिता 132 और उसका 7वां वचन। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हालेलुया। हम उसके चरणों की चौकी पर आकर, या लेट अस वर्शिप एट हिज फुटस्टूल। मरियम ने क्या किया? मरियम ने उस तेल को, जटामासी के तेल को यीशु के पैरों में लगाया। ये किस बात को दर्शाता है? जैसे भजन संहिता 132 में हमने पढ़ा, जटामासी को हमने विश्वास योग्य आराधना या प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास योग्यता से परिपूर्ण आराधना के साथ हमने उसको कंपेयर किया है, उसको हमने उसकी तुलना की है। तो मेरे प्रियो, जैसे मरियम ने उस जटामासी के तेल को या उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पैरों में लगाया, उसी प्रकार मेरी और आपकी आराधनाएं प्रभु परमेश्वर के पैरों की चौकी में एक जटामासी के तेल के समान या इत्र के समान होना चाहिए। हमारी आराधनाओं में प्रेम, हमारी सेवाओं में कृतज्ञता, हमारी सेवाओं में एक विश्वास योग्यता जब होगी, तो वो आराधना परमेश्वर के लिए एक जटामासी या सुगंधित इत्र होगा। और जब हम ऐसी आराधनाएं करेंगे, हमारे जीवन में सुगंध दिखाई देगा। जैसे यूहन्ना 12वें अध्याय के 3 वचन में हमने पढ़ा, जब मरियम ने उस जटामासी को प्रभु यीशु मसीह के पैरों में लगाया, वो घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप
अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कलीसियाओं में, अपने घरों में प्रेम की परिपूर्णता से, कृतज्ञता की परिपूर्णता से, विश्वास योग्यता की परिपूर्णता से जब हम सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन, मेरा और आपका घर, मेरी और आपकी वो मंडली जहां पर हम आराधनाएं करते हैं, वो सुगंधित भवन होकर बदल जाएगा, वो सुगंधित स्थान होकर बदल जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, यदि मेरे और आपके जीवन में ये प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास योग्यता होना चाहिए, तो जैसे मैंने सबसे नीचे वहां पर लिखा गया है, वहां पर हमारी प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास योग्यता की मात्रा उस समझ पर आधारित होगी कि हमारे कितने पाप माफ किए गए हैं। और उसके लिए मैं आपको एक वचन के भाग की ओर लेकर जाना चाहता हूं। जल्दी से पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके आखिरी कुछ वचनों की ओर हम अपना ध्यान लेकर आएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में भोज पर बुलाया, और वहां पर उस भोज में अचानक एक पापिन स्त्री पहुंचती है, और उसने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर संगमरमर के बर्तन को तोड़कर इत्र उंडेला। तो वो फरीसी अपने मन ही मन ये सोचने लगा, यदि ये सही भविष्यवक्ता होता तो ये समझ सकता था कि ये स्त्री शुद्ध है या शुद्ध है। यीशु मसीह ने उस फरीसी के मन की बातों को पढ़ लिया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो हमारे मन और मर्मों का ज्ञाता है। तो उसने फरीसी के मन की बातों को समझ लिया, और तुरंत उसने एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया कि एक महाजन थे जिसके 2 देनदार थे। एक 500 रुपए का देनदार था, तो दूसरा 50 रुपए का देनदार था, और इन दोनों देनदारों को महाजन ने माफ कर दिया। 500 रुपए, वह देनदार जो 500 रुपए देना था उसको भी माफ कर दिया, जो 50 रुपए देना था उसको भी माफ कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत रख के पूछा, इन दोनों में से कौन महाजन से ज्यादा प्यार करेगा? तो उस फरीसी ने उत्तर दिया कि वह जिसके ज्यादा पैसे माफ किए गए हैं। तो तुरंत यीशु कहता है कि तूने सही कहा, इस स्त्री के ज्यादा पाप माफ किए गए हैं, इसीलिए ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मेरे प्रियो, इसलिए मैंने आपको बताया, मेरे और आपके परमेश्वर के लिए की जाने वाली आराधनाओं में या आत्मिक सेवाओं में प्रेम की परिपूर्णता या कृतज्ञता की परिपूर्णता या विश्वास योग्यता की जो मात्रा है, वो उस समझ पर आधारित रहेगी कि मेरे और आपके कितने पाप माफ किए गए हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस पूरे अगापे परिवार में हम सभी लोग एक मन से यह कह सकते हैं कि मेरे 1-2 गुनाह नहीं, परमेश्वर ने हमारे असंख्य गुनाहों को, अनगिनत गुनाहों को, जिसकी माफी के हम लायक नहीं थे, उस परमेश्वर ने जो प्रेम है, जो प्रेम का सागर है, जो दया की खाड़ी है, उस प्रेम के सागर रूपी परमेश्वर ने, उस दया की खाड़ी रूपी परमेश्वर ने मेरे और आपके अनगिनत पापों को, ऐसे पापों को जिसकी हम क्षमा के लायक भी नहीं थे, हमें माफ कर दिया। और हमें केवल माफ करके छोड़ दिया, उतना ही नहीं, उसने हमें गले लगाया, हमें उसके बच्चे बनाकर बदल दिया। तो मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यह समझ होगी कि मेरे परमेश्वर ने मेरे अनगिनत पापों को, ऐसे पापों को भी जिसकी क्षमा समाज में नहीं थी, ऐसे पापों को भी मेरे परमेश्वर ने क्षमा किया, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धोया। मैं जो परमेश्वर से दूर था, मैं जो परमेश्वर का दुश्मन था,
पर मैं जो परमेश्वर का शत्रु था, मुझे भी परमेश्वर ने केवल अपनी प्रजा नहीं बनाया, मुझे अपना बेटा और बेटी होकर बदल दिया। जब मेरे और आपके जीवन में समझ आ जाएगी मेरे प्रियो, हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं एक मजबूरी की सेवा नहीं होगी, हमारा गीत गाना मजबूरी नहीं होगा, और पर हम जो भी करेंगे, चाहे वो अगापे परिवार में हो, चाहे वो हमारे घरों में हो, चाहे वो हमारी कॉटेज मीटिंग में हो, चाहे वो हमारी मंडली की मीटिंगों में हो, हमारी आराधनाओं में प्रेम, हमारी आराधनाओं में कृतज्ञता और हमारी आराधनाओं में विश्वास योग्यता की परिपूर्णता होगी। और जैसे मैंने आपको बताया, जटामासी का यूनानी शब्द का अर्थ होता है विश्वसनीय ढंग से निर्मित। मेरे प्रियो, यदि मेरी और आपकी आत्मिक सेवाएं परमेश्वर के लिए एक जटामासी होना है, यदि एक सुगंधित इत्र होना है, तो हमारी सभी सेवाओं में होने दे। परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें ऐसा अभिषेक दे कि हमारी आराधनाएं आज से मजबूरी की ना हो, लापरवाही की ना हो, पर हम जो भी करें परमेश्वर के प्रेम से भरकर करें, हम कृतज्ञता से परिपूर्ण होकर करें, हम विश्वास योग्य होकर करें। एक उदाहरण और देना चाहता हूं बाइबल में से ही। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, शमूएल की दूसरी पुस्तक उसका 6वें अध्याय की ओर हम अपना ध्यान लेकर आएंगे। जब वाचा का संदूक दाऊद अपने नगर में लेकर आ रहा था, तो हम देखते हैं कि दाऊद इतना कृतज्ञ था और परमेश्वर के प्रति उसके अंदर इतना प्रेम समाया हुआ था, परमेश्वर के लिए वो इतना विश्वास योगी था कि वो ये भूल गया कि वो एक राजा है। और मीकल के शब्दों के अनुसार वो एक तुच्छ इंसान होकर नाचने लगता है। और देखिए मीकल क्या कह रही है, पढ़ेंगे हम दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय। जल्दी से हम अपने वचनों को और लेकर आते हैं। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 20वां वचन पढ़ेंगे। कोई भी जरा ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। 2 शमूएल चैप्टर 6 वर्स 1। दाऊद अपने घराने को कैरी ऑन। दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापित देख पड़ता था। देखिए यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने जब इस प्रकार अपने आप को भूलकर, अपने पद को भूलकर जब परमेश्वर की आराधना करता है, तो उसकी पत्नी मीकल किस प्रकार उसका ठट्ठा करती है, किस प्रकार को उसको तुच्छ समझ रही है। पर देखिए वो दाऊद क्या जवाब दे रहा है। पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे 21वां वचन और 22वां वचन, दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। आगे पढ़िए 21वां वचन और 22वां वचन। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया। देखिए मीकल उसकी पत्नी जब उसका मजाक उड़ाती है, तो दाऊद किस प्रकार उसको उत्तर दे रहा है। दाऊद का रिएक्शन देखिए। दाऊद क्या कहता है, मैं ऐसे नाचा और तेरे कहने के कारण मैं नाचना बंद नहीं करूंगा, मैं इससे भी तुच्छ बनकर मैं नाचूंगा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ था, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर ने दाऊद को कहां से उठाया है। दाऊद कहता है कि मैं एक साधारण चरवाहा था, यहां तक कि जब ईशे के घर में या उसके घर में जब शमूएल अभिषेक करने के लिए आया, इस्राएल का राजा बनाने के लिए शाऊल की जगह पर, उसके पिता ने उसके 7 भाइयों को तो आगे लाया, दाऊद को स्मरण ही नहीं किया।
कहने का मतलब दाऊद उसके पिता की दृष्टि में भी तुच्छ था, पर देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरा परिवार जो सबसे छोटा परिवार था, मैं जो अपने परिवार में सबसे छोटा था, मैं जो एक आम चरवाहा था, परमेश्वर ने मुझे उठाया और मुझे इस्राएल का प्रधान होकर बदल दिया है। और देखिए दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्रेम, दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए कितनी कृतज्ञता, दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए कितनी विश्वास योग्यता, क्योंकि वो समझ गया कि वो कहाँ था और आज परमेश्वर ने किस जगह से उठाकर किस जगह पर उसे पहुंचा दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद तो केवल एक इस्राएल का प्रधान बनने के कारण, इस्राएल का राजा बनने के कारण परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर रहा है, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो रहा है। पर मैं और आप दाऊद से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल एक चरवाहे के नहीं, मैं और आप पाप और गुनाहों के दलदल की कीचड़ में पड़े हुए थे। मैं अपनी शब्दों में कहता हूं कि मैं एक पाप और गुनाहों के दलदल गंदी नाली में पड़ा हुआ एक गंदा कीड़ा था, पर परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, मुझसे प्यार किया और उस जगह से उठाया। और जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा गया है, उसने हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हालेलुया। मैं और आप किसी देश के राजा नहीं है, पर मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा दिए गए हैं। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर सौभाग्य एक मसीह का क्या हो सकता है कि वह मसीह के साथ जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सारे सृष्टि को सृजने वाला है, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने के सौभाग्य से बढ़कर मैं नहीं सोचता हूं कि इससे बढ़कर कोई सौभाग्य होगा। तो यदि मेरे और आपके अंदर यह समझ है कि जिस परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहे की अवस्था से उठाकर इस्राएल का प्रधान बनाया, उस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार करते हुए मुझे और आपको किसी पद पर से उठाया नहीं, पर उस पाप और गुनाहों के दलदल और अथाह गड्ढे से, सत्यानाश के गड्ढे से उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। मेरे और आपके अंदर यह समझ जब आ जाएगी, तब मेरा और आपका हृदय परमेश्वर के लिए प्रेम से भरेगा, कृतज्ञता से भरेगा, विश्वास योग्यता से भरेगा, और तब हमारी आराधनाएं एक जटामासी के समान होंगी। और ऐसी आराधनाएं मेरे प्रियो व्यक्तिगत जीवन को, परिवारों को और कलीसिया को एक सुगंधित स्थान होकर बदल देगा। और वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मैं और आप ऐसी आराधनाएं करें, ऐसी आत्मिक सेवाएं करें कि हम यरीहो बन जाएं, हम सुगंध वाला स्थान होकर बदल जाएं, हम इत्र की सुगंध देने वाले स्थान होकर बदल जाएं। तो मेरे प्रियो, आए हम अपने आप को समर्पित करें, जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, उस चट्टान को ना भूलें जहां से तुम खोदे गए हो। हमें अपने पूर्व स्थिति को पहचानना है कि हम कहां पर थे, और आज परमेश्वर ने हमें उस पाप और गुनाहों के चट्टान से उखाड़कर हमें किस चट्टान के साथ जोड़ दिया, हमें कहां पर बैठा दिया है। हम इस बात को समझते हुए परमेश्वर के प्रेम, हम अपने जीवन में आराधनाएं करें, प्रेम से परिपूर्ण होकर, कृतज्ञता से परिपूर्ण होकर, विश्वास योग्यता से परिपूर्ण होकर, ताकि मेरा और आपका जीवन स्पाइखनाट हो, जटामासी हो, और वह परमेश्वर के लिए एक सुगंध देने वाली आराधना होकर बदल जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे।